गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए प्रैक्टिस करना चालू है प्रॉब्लम्स का। ठीक है, 35 प्रॉब्लम अपने हो गए थे। ठीक है, 35 के आगे में किसी को डाउट्स है तो पूछिए, क्योंकि एक आधे प्रॉब्लम में आपको अगर समझ में नहीं आए तो वो क्वेश्चंस नंबर आप लिख के भी भेज सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे डालो या फिर अपने ये ऐप्स में आप मैसेज में भी डाल सकते हो। ठीक, चलो 36 नंबर का प्रॉब्लम जो है उसको थोड़ा पढ़ना है। 36 को पढ़ लो, थोड़ा फटाफट करने हैं, क्योंकि एटलीस्ट रोज के 20 प्रॉब्लम तो भी होने चाहिए। डेली अगर 20 होते तो फास्टली अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, 36 नंबर का प्रॉब्लम क्या है? इफ़ ए इज एनी सेट एंड कैपिटल यू बी यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, ए एक सेट है एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट, देन ये रिलेशन क्या होता है वो अपने को बताना है। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ए यूनियन ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट होता है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, आपको पता है ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिलके इज इक्वल टू 5 नहीं आता है। ठीक है ना, ये इंटरसेक्शन 5 होता है, यूनियन नहीं। यूनियन यानी कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन आपका टोटल यूनिवर्सल सेट बनता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे ए यूनियन ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए यूनियन का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, यानी उसको एक साथ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट आंसर यूनिवर्सल सेट, तो ये आपका बी ऑप्शन आपका बराबर है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन फिलहाल में बराबर है। ठीक है, और देखते कोई है क्या, तो ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन होता है कॉमन। ए और ए डैश में कोई भी कॉमन नहीं होता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5 होता है, आपको पता है। ठीक है, इसके वजह से ये वाला जो है ये भी रॉन्ग है, और नन ऑफ दिस ये तो आता, पता ही है आपको कब आता, तो ये वाला जो अगर तीनों भी ऑप्शन आपके सेटिस्फाइज नहीं हो रहे तो नन ऑफ दिस आता है, तो वो भी नहीं आएगा। तो इसका 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 36 का आंसर आपका ऑप्शन बी बन गया है। ठीक है ना, क्योंकि ए यूनियन ए डैश, ठीक है क्या, इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट ये होता है। ठीक है ना, ए यूनियन ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट को मिला के आपका यूनिवर्सल बनता है। ठीक है, ध्यान रखो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी में पढ़ाया था, आप एक बार देख सकते हो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है 37। ठीक है, 37 दिख रहा है आपको। इफ u इज इक्वल टू दिया है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, और देन फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, ये रिजल्टेंट पार्ट। ठीक, इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो इसको मैं अपने पेज पे सॉल्व कर लेता है, फट से अपना हो जाता है ये। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको 37 में आपको u दिया है, यानी यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 डॉट 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 अप टू 10। ठीक है, शॉर्टली लिख लेता। ए इज इक्वल टू दिया आपको सिर्फ 1 2 5, बी इज इक्वल टू दिया है आपको 6 7। ठीक है, ऐसे कुछ फाइंड आउट क्या करना है आपको? ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है ना, आपको फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश, बी डैश यानी बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है वो देखिए। बी कॉम्प्लीमेंट यानी ये वाला बी को छोड़ के बाकी एलिमेंट यूनिवर्सल के, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखिए बी कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, बी के एलिमेंट को छोड़ के जो भी यूनिवर्सल में बाकी एलिमेंट प्रेजेंट है वो वाला ऑल करेक्शन यानी बी डैश। तो लिख लो 6 और 7 को छोड़ के, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा क्या? नहीं। 7 आएगा क्या? नहीं। कौन? 8 9 10, ये बन गया आपका बी डैश। ठीक है, अब ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू क्या आता है, एक बार निकाल दो। ठीक है, इंटरसेक्शन यानी क्या होता है? कॉमन पार्ट, राइट। कॉमन पार्ट निकालना, ये दोनों का कॉमन पार्ट। ठीक है ना, ए और बी डैश का। 1 2 5, 1 2 5, यहाँ पे भी 1 2 5 है, यहाँ पे भी 1 2 5 है, और ए में 1 2 5 होने की वजह से सिर्फ 1 2 5 आएंगे, बाकी कोई आएंगे नहीं, तो 1 2 5 बन गया। ठीक है, तो आंसर उसने 1 2 5 में नहीं पूछा है, ए बी डैश बी ए डैश ए के फॉर्म में पूछा था। ये 1 2 5 किसका आंसर है? ए का, इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। ठीक है, क्लियर। और ए ऑप्शन आपका है डी में, तो ये 37 का डी बन जाता है। ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, एक बार फिर से प्रॉब्लम आपके सामने लाता, तो इस तरीके से
इफ़ यू इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश इज, ठीक है। तो ऐसे कुछ था बी डैश बी ए डैश ए, ठीक है। तो उसमें से अपन ने ये आंसर निकाला ए, यानी 1 2 5 आया, वही आंसर ए है, यानी डी ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया आपका 37, ठीक है। 38 को कंटिन्यू कराते। चलिए आपके स्क्रीन पे 38 है, ठीक है। देखिए 38 का क्या बोलना है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है, देन, ठीक, इंटरसेक्शन का भी आंसर ए आता है, यूनियन का भी ए आता है, ठीक है क्या। यानी इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में कॉमन, ठीक है ना, दोनों में भी जो कॉमन होंगे वो आप रिप्रेजेंट ए से कर रहे हो, ठीक है। और यूनियन भी कर रहे हो, यूनियन यानी क्या होता है, कंबाइन होता है। तो कंबाइन भी करने के बाद आंसर आपका यही आ रहा है, यहाँ पे भी ये आ रहा है, यहाँ पे भी ये आ रहा है, दोनों में ए ही कंटेन है, ठीक है। तो कौन सा उसका कंडीशन सेटिस्फाइज होगा, ठीक है। ये मैंने लिख के दिया था प्रॉपर्टी में, याद होगा तो कौन सा, ठीक है। ए प्रॉपर ऑफ बी होगा क्या, ए प्रॉपर ऑफ बी अगर हुआ तो बी में ज्यादा एलिमेंट होंगे, बी में ए से, बराबर है ना। बी में अगर ज्यादा एलिमेंट होंगे ए से, तो यूनियन में यहाँ पे बी चाहिए था, फिर ए नहीं आता ना, क्योंकि बी बड़ा सेट है। यूनियन में मैंने पहले ही बोला था आपको बड़ा सेट लेना पड़ता है, तो यहाँ पे आपका बी आंसर आता था। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए ये भी नहीं होगा, यहाँ पे बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है, तो फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन में उल्टा चाहिए था, इंटरसेक्शन में बी आना चाहिए था, क्योंकि इंटरसेक्शन में अपन छोटा सेट लेते हैं। यहाँ पे उसने जो बोला है सेकंड ऑप्शन में कि बी छोटा सेट है, सब प्रॉपर है ना, इसके वजह से, तो यहाँ पे बी चाहिए था, वो भी गलत है। सी ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, ये ऑप्शन आपका बराबर है, ए इज इक्वल टू बी, ये प्रॉपर्टी भी लिख के दी थी आपको। अगर आपका ए इज इक्वल टू बी अगर आंसर आता है, ठीक है ना, तो आपका ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू बी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और नन ऑफ दिस तो आपको पहले ही पता है कि नन ऑफ दिस को तो यूज ही नहीं करना है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू बी कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, आपका सी। तो 38 का आंसर आपका सी बन जाता है, ठीक है क्या। हाँ तो ठीक है, आप इसके सोल्यूशन इसको सॉल्व कीजिए, इसको टिक कीजिए कैसे सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर उसी वीडियो को आप कंटिन्यूसली एक दिन पूरा एक 1 डे यूज़ कर सकते हो, यानी उसको देख सकते हो, ठीक है ना। फिर वो सेकंड डे इनएक्टिव हो जाता है। तो इसके वजह से जो जो आंसर जैसे लिखा है मैंने वैसे आपको डिस्कस करके उसको टिक करा के रखना है, ठीक है। ये हो गया 38। चलिए 39 की तरफ जाते हैं। 39 में क्या बोल रहा है देखो, इफ ए एंड बी, दिख रहा है ना आपको, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये क्या होता बोलते, ठीक है ना। तभी ये 39 में इसको देखो, ए एंड बी आर एनी टू सेट, कौन से भी दो सेट हैं, देन ये वाला रिलेशन क्या होता है वो बताना है उसको, ठीक है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, मैं पेज पे लिख लेता, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसका रिजल्टेंट आंसर क्या आता, तो ये मैं थोड़ा वेन डायग्राम से आपको पढ़ा देता है तो अच्छी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये ऐसे कुछ होता है, आपको पता है, ठीक है। अभी ए इंटरसेक्शन बी कौन सा, ये वाला पार्ट है ना, बराबर है क्या, ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये पता है ना, ये इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये वाला ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, ठीक। ये इंटरसेक्शन बी बन गए। अभी ए के साथ यूनियन लेना है, ए यानी कौन, ए यानी ये पूरा, ठीक है। तो ए में ये भी आ गया, इंटरसेक्शन भी आ गया, ठीक है ना, कॉमन पार्ट होने के वजह से। अभी ए और ए इंटरसेक्शन बी, इनका यूनियन लेना है, यूनियन यानी कंबाइन, कॉम्बिनेशन, तो ये दोनों को कंबाइन करना है। तो ये दोनों को कंबाइन करके कौन बन रहा है, इटसेल्फ ए बन रहा है ना, खुद होके ए। तो ये रिजल्टेंट आंसर इसका इज इक्वल टू ए आएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका ए। समझ में आ गया क्या किया, तो ए बी दो सेट लिए, उसका इंटरसेक्शन यहाँ पे लिया, ठीक है। ये इंटरसेक्शन था बीच में, ठीक है, यानी कॉमन पार्ट ए और बी का यहाँ पे बोला था। तो फिर ए लिया, तो ए वाला ये पूरा कंप्लीट होता है जिसमें कॉमन पार्ट भी आता है, और उसका यूनियन लेना यानी कंबाइन करना। तो ये कंबाइन करके आपका बन गया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, इटसेल्फ ए बन जाता है। 39 में ए ऑप्शन कहाँ पे, ए में,
ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। 39 का आंसर भी ए है, ठीक है ना, और ऑप्शन भी ए है, ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू कराते हैं, ठीक है। कौन सा 39 हो गए, 40, ठीक है। 40 प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए उसको देखो क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन, ये दो सेट है बोलते हैं, अभी दो सेट है, कैसे क्या है पता नहीं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ठीक है ना, प्रॉपर नहीं है, सबसेट नहीं है, कोई बताया नहीं है, ठीक है। उसमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाइज होगा, ठीक है ना, ए यूनियन बी एंड एक ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे दो ऑप्शन दिए। आपको पता है ये वाला कंबाइन होता है और ये वाला नहीं क्या, कॉमन, यानी इक्वल, आप सॉरी कॉमन वाला होता है, जहाँ पे कॉमन होते थे, जहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स रहने वाले कम रहता है चांस, और जहाँ पे कंबाइन करता है वो बड़ा सेट रहता है। ये वाला नहीं क्या, बड़ा सेट रहता है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में, और ये नहीं क्या, छोटा सेट रहता है, ठीक है। ए और बी और डिफरेंट होंगे तो, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन ऐसे होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, इसमें कम एलिमेंट्स होते हैं, इसमें कम होते हैं, तो कम वाला ये वाले इंटरसेक्शन के सभी एलिमेंट्स यूनियन में आएंगे, लेकिन यूनियन के सभी एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं आते, ठीक है। तो इसके वजह से फर्स्ट कंडीशन लगेंगी क्या, ए यूनियन बी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी यूनियन इज सबसेट ऑफ, ये जैसे ऑप्शन फर्स्ट है, क्या है फर्स्ट ऑप्शन, यूनियन इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉसिबल ही नहीं, ये रॉन्ग है टोटली, बराबर है ना, ये रॉन्ग है ना, क्योंकि यूनियन कभी भी इंटरसेक्शन का सबसेट नहीं रंग है, उल्टा हो गया ना, ये बड़ा रहता सबसेट, ठीक है। फिर है सेकंड वाला ऑप्शन, क्या दिख रहा ना, इंटरसेक्शन इज द सबसेट ऑफ यूनियन, ये बराबर है, हो सकता है इंटरसेक्शन इज द सबसेट ऑफ यूनियन, ये भी बराबर है, ठीक है। और ये देखते हैं लास्ट, थर्ड लास्ट, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू यूनियन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन इज इक्वल टू यूनियन ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन इज इक्वल टू यूनियन ये कब हो सकता है, जब टू सेट्स आर इक्वल, ठीक है। अगर दोनों सेट इक्वल है तो इंटरसेक्शन और यूनियन आपका सेम आता है, ठीक है। तो वहाँ पे बोला वैसे कहीं नहीं, आर टू सेट्स बोले थे, गिवन नहीं है कि यूनियन और इंटरसेक्शन उसने दिया है, ठीक है, और डी है नन ऑफ दीज, तो फिलहाल में एक ही ऑप्शन आपका बराबर है, ठीक है ना। ये वाला भी बराबर हो सकता है, लेकिन कंडीशन दी तो ए इज इक्वल टू बी, तो वो दिया नहीं है, इसके वजह से अपन ने के इसको कुछ बोल नहीं सकते, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। ये कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बी ऑप्शन में, तो ये 40 का आपका ऑप्शन बी बन जाता है, क्लियर, ठीक है ना। चलिए 41 में क्या बोला उसने, इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स, ठीक है ना, देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ठीक है। अभी ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, सिर्फ खाली फिलहाल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है, आपको भी वही करना है, ठीक है। मैं एक बार लिख लेता, दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता, ठीक। चलिए देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन वाला डिस्ट्रीब्यूटिव, ए इंटू बी, ये बोला था ना, इंटू लगाना और इसको प्लस कंसीडर करना है, ए इंटू बी लिखो, ए इंटू की जगह पे इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बीच में प्लस, ठीक है, फिर से ए इंटू सी, ए इंटू सी, ए इंटू तो यूनियन सी एज इट इज, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, प्लस नहीं चाहिए था रे, प्लस बोलते बोलते ये बोल दिया, यहाँ पे यूनियन चाहिए था, ठीक है, ये वाला, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। तो कहाँ पे ऑप्शन देख लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ऑप्शन बी बराबर है, तो ये ऑप्शन बी आपका बराबर है 41 का। ये बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, प्रॉपर्टी पढ़ाया था ना, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर प्रॉपर्टी के फॉर्म में ये आता, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनती थी 41, क्लियर, ठीक है ना। 41 वाला प्रॉब्लम भी आपके सामने है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद है 42, दिख रहा 42, हाँ ठीक है। 42 क्या बोला, ए बी सी आर थ्री सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी
एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी देन, ठीक है क्या, ये ऐसे कुछ तो बोला है उसने। 42 आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ये प्रॉब्लम थोड़ा ऊपर कर लेता पेज के नीचे, ठीक है। 42 में क्या दिया देखिए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ठीक है, ये वाला दिया है, ठीक, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक, इससे क्या क्लियर होगा, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ठीक है। देखो यहाँ पे भी सेट ए है, यहाँ पे भी सेट ए है, यूनियन यानी कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन करा के आंसर बोलता है बराबर आ रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी बी ऐड हो रहा है इसमें, और इसमें सी ऐड हो रहा है, यहाँ पे बी ऐड हो रहा है और यहाँ पे सी ऐड हो रहा है, और बी और सी दोनों ऐड होकर रिजल्टेंट आपका यूनियन इज इक्वल टू आ रहा है, बराबर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ए तो सेम ही है, ए का तो मैटर ही नहीं है, आपने सीधा सीधा ए को कैंसिल कर दो, क्या आता है, b इज इक्वल टू सी, तो इसका इम्प्लाइज वही होता है, b इज इक्वल टू सी, ठीक है। क्या समझ में आया क्या हुआ, तो b इज इक्वल टू सी बन जाता है, क्योंकि ए सीधा कैंसिल कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, उसके कारण से ये ए कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू सी, क्योंकि b ऐड करने के बाद ए में और c ऐड करने के बाद ए में इज इक्वल टू आंसर आ रहा, तो ऑब्वियसली b इज इक्वल टू सी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो दोनों तरफ a है, थोड़ी देर के लिए a कैंसिल कर लो तो b इज इक्वल टू सी, इंटरसेक्शन में यहाँ पे b यूज कर रहे हो और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन में c, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा बोलते, ठीक है। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू सी बनेगा, यानी दोनों को यूज करके b इज इक्वल टू सी बन जाएगा, तो अपने पास ऑप्शन आएगा b इज इक्वल टू सी, यानी ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो 42 का आपका आंसर बी आ जाता है, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी नहीं, यहाँ पे ए तो बी सी से कोई रिलेशन नहीं रख रहा फिलहाल तो, ठीक है, और एक आधा कंडीशन दिया होता तो अपन ने बनाया होता, तो ऐसे इस तरीके 42 का कंडीशन बन गया आपका सी, कौन सा, बी, ठीक है। 42 हो गया, चलिए फिर उसके बाद आता 43, ठीक है। 43 को देखो क्या है, तो 43 दिख रहा है ना आपको, हाँ, ठीक है। 43 प्रॉब्लम, ये 43 का क्या हो रहा है वो देख लो। 43 में क्या बोला, इफ ए बी सी आर थ्री सेट सच दैट, सॉरी मैं 42 पढ़ लिया, 43 वाला प्रॉब्लम, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अरे ये तो अपना डी मॉर्गन्स है ना, ठीक है। क्या होता है उसका आंसर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बराबर है ना, ऐसे कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाया था, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, याद है क्या, इसको क्या बोला जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, ये पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो कहाँ पे, ये कौन से ऑप्शन में, बी में, तो इसका आंसर बी आ जाता है, ठीक है। ये कौन सा है, डी मॉर्गन्स, ये लॉ याद करने पड़ते, ठीक है, क्या याद करने से फटाफट आ जाते, तो ये बन गया आपका डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। 43, चलिए फिर मतलब 44, आप ऑप्शन टिक करते जाओ, आपके पास नोट्स है या फिर नोट डाउन करते चलिए, प्रॉब्लम भी है आंसर भी है उसके साथ साथ, ठीक है। 44 में क्या बोला उसने, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन, ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज, ठीक है क्या, तो ऐसे कुछ आंसर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, ठीक है। तो देन रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा वो देखना आपको, तो इसको थोड़ा मैं वेन डायग्राम से बता देता, वेन डायग्राम से इसको थोड़ा इजी जाएंगे इसके वजह से, बाकी कुछ नहीं। ये बन गए ए समझ लो, और ये बन गया आपका बी, ठीक है। चलिए ये वाला आपका पार्ट बनता है इंटरसेक्शन का, बन जाता है ना, हाँ, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, क्लियर, ठीक। चलिए देखिए क्या बोला उसने, ए इंटरसेक्शन बी तो अपन ने ले लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए बोलते, तो कॉम्प्लीमेंट यानी क्या है, इसको छोड़ के बाकी पार्ट, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी पार्ट, तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये बाकी यानी जहाँ पे वाइट है सब शेड, ये आ गया, मैं शेड नहीं करूँगा क्योंकि शेड करने से नहीं क्या गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये वाला बाकी पार्ट आपको ये आपका कॉम्प्लीमेंट में आएगा वाइट वाला, ठीक है ना, क्लियर ना। तो उसमें ये भी आ गया, ये भी है, ये भी, ये भी, ये सब 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 पार्ट,
ठीक है, ये सब बन गए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके ठीक है, अभी ए के साथ उसका क्या करना है, इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, ए यानी ये कंबाइन पार्ट, ये वाला, ये पूरा ए, ठीक है, उसके साथ यानी क्या करना आपको, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी ये वाइट वाला पार्ट, ए यानी ये वाला राउंड वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी इसमें दोनों में कॉमन निकालना है, इंटरसेक्शन यानी कॉमन ना, हाँ तो फिर कॉमन क्या हो जाएंगी, वाइट वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो उसमें से ये वाला नहीं आएगा, ये छोड़ के ये वाला पार्ट आएगा सिर्फ, बराबर है ना, ये वाला, ये इतना सही ना, हाँ ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको तो ए माइनस बी बोला जाता है, बराबर है, लेकिन ए माइनस बी नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। तो देखते क्या बोलते, उसको बोल सकते तो ए बोल सकते क्या, नहीं, बी बोल सकते क्या, नहीं, फाइव बोल सकते क्या, नहीं, फाइव तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है, फिर बचा डी ऑप्शन, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी बी कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होता है, देखिए बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी को छोड़ के सब कुछ, ठीक है ना, बाकी वाला साइड वाला, तो बी को छोड़ के सब कुछ, और ए सेट, ठीक है, सेट ए और बी को छोड़ के, यानी ए बी पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन, तो बी को छोड़ के सब पार्ट था तो इसमें ए बी कवर था, तो ए और ए ये दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला ए माइनस बी आ जाता पार्ट, ठीक है। तो एक तो ए माइनस बी डायरेक्ट देना चाहिए था, लेकिन उसने ए माइनस बी नहीं दिया है, तो ए माइनस बी बिकम्स क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और वैसे भी अपन पढ़े थे ये ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये ऑप्शन बन जाता है, ऑप्शन कौन सा, डी। तो ऑप्शन डी बन गया आपका 44 का, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर से 2 बार देखना, ठीक है ना, सेकंड टाइम और एक बार प्ले करना वीडियो और वही देख लेना, लेकिन जिसी दिन के कंसेप्ट उसी दिन का क्लियर करो, पेंडिंग मत रखो, ठीक है। चैप्टर फटाफट खत्म हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएंगी फिर, ठीक है। चलिए 44 हो गया, 45 दिख रहा है आपको, 45 स्क्रीन पे आपके, ये भी शायद वही प्रॉब्लम है ना, हाँ वैसे ही है। चलिए 45 में क्या बोला है, वही क्वेश्चन है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में पूछा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन इंटरसेक्शन यूनियन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये पूछा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये पूछा है, ठीक है। यहाँ पे भी वही करा रहा हूँ मैं, ये भी, ठीक है। यूनियन लेना है तो आपको यूनियन चाहिए, तो यूनियन यानी ये पूरा पार्ट होता है, आपको पता है, ठीक है ना, ये हो गया ये यूनियन बी, बराबर है ना, हाँ ठीक है। अभी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाला डैश जो है उसको छोड़ के बाकी वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट बन गया आपका कॉम्प्लीमेंट, बराबर है, ये वाला जो व्हाइट में है वो, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट बन गया। और ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है बोलती है, ए के साथ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, तो ये व्हाइट वाला पार्ट किसके साथ, ए के साथ, ये वाला, ठीक है। अभी व्हाइट वाला पार्ट अलग है और ये वाला ए में ए यूनियन बी इंक्लूड है, वो तो लेना ही नहीं अपने को, यानी आपके इसमें व्हाइट में ये वाला ए आता ही नहीं, क्योंकि ए अलग है और ये वाला अलग है, बराबर है ना, तो ये दोनों भी अलग होने के वजह से आपके इसमें आंसर कोई आता ही नहीं, ठीक है ना। यानी ये वाला व्हाइट पार्ट और ए इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं ना, ये अलग है क्योंकि व्हाइट में ये इंक्लूड नहीं और ये वाले शेड में ये वाला व्हाइट पार्ट इंक्लूड नहीं, इसके वजह से आंसर आपका क्या आ जाएगा, कुछ ही नहीं तो यानी 5, बराबर है ना, कुछ ही नहीं तो 5, तो ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, ठीक है। और किसी को दिक्कत होगी तो सेकंड अपने पास और एक ऑप्शन है, इसको आप प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हो, आपको इसके लिए प्रॉपर्टी अच्छे से पता चाहिए, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी बता देता, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू, ऐसे कुछ कर सकते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन और इसको कॉम्प्लीमेंट लगा दो, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटर यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन से ऐसे कर सकते हैं ना, ठीक है। ये लॉज पता चाहिए, मैं पहले ही बोला, ठीक है। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लगा लो, मैंने मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये बनेगा क्या, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बराबर है। फिर यहाँ पे
दोनों जगह पे इंटरसेक्शन आ गया ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लगता ही नहीं, दोनों जगह पे इंटरसेक्शन आ गए इसके वजह से, ठीक है। तो ये मैं इसको एसोसिएटिव लगा रहा हूँ, एसोसिएटिव के वजह से ये दो मैं कंबाइन कर दिए, ठीक है। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एज इट इज रख दिया है, ठीक है। अभी ए इंटरसेक्शन ए डैश, इसमें इंटरसेक्शन, ये दोनों भी सेट कैसे रहते हैं, डिजॉइंट रहते ना, अलग अलग रहते, कोई किसी में कॉमन नहीं, और कॉमन नहीं तो इंटरसेक्शन का आंसर फाई, बराबर है। और इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। फाई यानी एम्प्टी सेट और बी डैश यानी बी कॉम्प्लीमेंट, ये इनका इंटरसेक्शन। फिर से इसमें कॉमन एलिमेंट देखना है, कॉमन एलिमेंट कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना, एम्प्टी सेट होने की वजह से। तो आंसर है एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन में अपन छोटा सेट लेते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से आंसर आपका आ जाएंगे फाई। क्लियर, ठीक है। तो ये आपका फाई आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए आ जाता है। फिर से ये बाय प्रॉपर्टी, या फिर आप ये वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो आप उसको प्रेफर कर लो, ठीक। 45 हो गया, 46 करते, ठीक है। 46 को एक बार थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ प्रॉब्लम, ठीक है। 46 पढ़ लो एक बार आप। 46 को क्या बोला उसने, इफ ए एंड बी आर, ए एंड बी as to set, then A union B complement union A complement intersection B is equal to, ठीक है क्या। इसको तो अपने को सॉल्व ही करना पड़ेगा शायद, ठीक है ना। इसे वेन डायग्राम से बताने में बहुत गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि शेड के लिए कलर अलग अलग देना पड़ता है। अपने पास फिलहाल में कुछ कलर वाला ऑप्शन नहीं, वो बोर्ड पे हो जाता है कलर पेन रहते, तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन नहीं, इसको बाय प्रॉपर्टी सॉल्व करना पड़ेगा। मैं लिख लेता, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, इज इक्वल टू। तो इसको सॉल्व करो यार, कॉम्प्लीमेंट है तो इसको ले लो, ठीक है। तो रिजल्टेंट पार्ट क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बराबर है ना, ठीक है। ये से कुछ, और ये वाला एज इट इज, और ये बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, उसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, चेंज एज इट इज रख रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये दोनों में ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीपल में है ना, ठीक है। और साइन कौन सा है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, है ना, है कि नहीं। तो ये वाला अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से नहीं क्या कॉमन निकाल सकते, ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया बाहर, ठीक है ना। और मल्टीपल का साइन कौन सा है, इंटरसेक्शन, ब्रैकेट में कौन बचा, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बीच वाला यूनियन, और ये बी, ये बना डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लगाया। ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो यही आंसर आता है क्या, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आया, बीच में यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये वाला, ठीक है। ये ए कॉम्प्लीमेंट एज इट इज इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये बी, ये दोनों का क्या कर रहा है, यूनियन। यूनियन यानी दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन करके क्या बनता है, यूनिवर्सल। तो ये आपका यूनिवर्सल बन जाएगा, ठीक है ना, बराबर है, ठीक है। चलिए फिर बराबर है ना, दोनों का कॉम्प्लीमेंट और ओरिजिनल का यूनिवर्सल बन जाता है, ठीक। अभी ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, तो इंटरसेक्शन में छोटा सेट लेना पड़ता है, छोटा कौन है, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ या फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, ए कॉम्प्लीमेंट आंसर चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके ए ऑप्शन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो 46 का आपका जो भी आंसर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन ना, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 47 को पढ़ लो, ठीक है, हुआ पढ़ना। 47 दिख रहा है ना आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ उसको, 47 का आंसर 47, ठीक है। ठीक है, 47 में क्या बोला उसने, ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, बहुत कुछ बोल दिया उसने। ठीक है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो इसको फर्स्ट टर्म को ए यूनियन बी यूनियन सी को एज इट इज रख रहा हूँ, इंटरसेक्शन इसको क्या कर रहा हूँ, ये होल कॉम्प्लीमेंट इसको अंदर लगा रहा हूँ, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन बिकम्स यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो बी कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट आप पढ़े हो ना, ऐसा कुछ लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होता है, ओरिजिनल ए, ये प्रॉपर्टी पढ़े हो, उसके अनुसार ये बी कॉम्प्लीमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट बी, इंटरसेक्शन बिकम्स यूनियन, और ये सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर से क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, और ये इंटरसेक्शन सी डैश, ऐसे कुछ बन गए। ठीक है ना, क्लियर। चलिए अभी ये फॉर्म में कौन किसको मल्टीपल में वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए ये दोनों को ही सोल्व करना है फिलहाल में, ये सी को बाहर रखेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट अलग अलग है। ठीक है, बी यूनियन सी आपका बराबर है, तो बी यूनियन सी के फॉर्म में अगर आपने को मल्टीपल में लेना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है क्या, बी यूनियन सी ये कॉमन मल्टीपल निकाल रहा हूँ, और मल्टीपल का साइन क्या है यहाँ पे देखो दोनों में यूनियन, तो ये यूनियन यहाँ पे लगेगा, राइट साइड से कॉमन निकाल रहा हूँ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ लेकिन राइट साइड से। ठीक है, बचेगा कौन, ए। ठीक है, बीच में इंटरसेक्शन ये वाला और ए डैश। ठीक है, ऐसे कुछ देखो, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे कुछ। ठीक है, ये ऐसे कुछ मल्टीपल के फॉर्म में आ गए। क्लियर। ठीक है ना, अभी ये अगर मल्टीप्लाई फिर से करते हो तो रिजल्टेंट आंसर यही आएंगे। देखो इसको ए को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा यू में मल्टीप्लाई, और ये बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी फिर से ए डैश। ठीक है, ये एक ही पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं समझ लो, और ये इंटरसेक्शन सी बाहर रख रहे हो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। फिर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों में कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता, तो रिजल्टेंट आंसर फाई यूनियन बी यूनियन सी बराबर है, ऐसे कुछ इंटरसेक्शन सी डैश एज इट इज ना। ठीक है, फाई यूनियन, ये फाई के साथ यूनियन ले रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, तो कंबाइन में क्या आएगा, बी यूनियन सी बराबर है ना, फाई तो ऐड नहीं होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट तो इसमें आता ही, और इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ लगाएं। ठीक है, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, सी से यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो, सी से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, बी, एक बार ये मल्टीप्लाई का साइन है ना, बी इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, फिर बीच में यूनियन और सी इंटरसेक्शन सी डैश, ऐसे कुछ। क्लियर। ठीक है ना, हाँ चलिए, तो ये देखो, ये मैं क्लियर करता यहाँ पे एज इट इज लिख लेता, बी इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, यूनियन और सी इंटरसेक्शन सी डैश क्या होता है, सी और सी डैश में इंटरसेक्शन यानी कॉमन है क्या कोई, खुद एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है ना, तो बिल्कुल नहीं रहेगा कॉमन, यानी फाई, तो ये बन गए फाई। ठीक है, तो रिजल्टेंट आंसर आपका क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी डैश, यूनियन ले रहे हो तो कुछ लेने की जरूरत नहीं, बराबर है, तो रिजल्टेंट पार्ट ये आ जाएगा ऐसे कुछ। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी डैश, अभी ये बी इंटरसेक्शन सी डैश कहाँ पे है, कौन सा प्रॉब्लम है अपना, 47। ठीक है, हाँ, तो एक बार देख लो प्रॉब्लम, दिख रहा, बी इंटरसेक्शन सी डैश यानी ऑप्शन ए, तो बराबर है क्या 47 का आपका आंसर आ रहा है ए, ऐसे कुछ। ठीक है, आपको अगर चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट निकाल के सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो। ठीक है, ये पूरा प्रॉब्लम मैं कवर करा के दे देता। ठीक है ना, स्क्रीन के ऊपर थोड़ा रुको। ठीक है, जूम आउट करना पड़ेगा शायद। चलिए, दिख रहा क्या प्रॉब्लम, ठीक है, अभी ये ओके है, ऐसे स्क्रीनशॉट निकाल के आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये 47 का आपका आंसर है। ओके, ठीक, चलिए 48 के तरफ बढ़ते हैं। 48 प्रॉब्लम आपके स्क्रीन के ऊपर है, थोड़ा उसको देख लो, मैं तब तक पेज चेंज कर लेता। हाँ, 48 में क्या बोला, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, क्या ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बोल रहा है। ठीक है, क्या यानी वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है,
तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये अब भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने कुछ, तो ऐसे कुछ, ठीक है। क्या याद है नहीं है पता नहीं, चलो जान दो। इसको इसी से समझते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, वेन डायग्राम से। नहीं तो आइडिया होंगी तो आपको बताए इज नॉट इक्वल टू, तो ये ऑप्शन आता आपका, ये तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। ये भी ऑप्शन आता, ये सेकंड वाला डी वाला, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये नहीं आएगा। और ये वाला एक बार सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर का आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये इसमें से बी ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। एक बार क्लियर करके भी देख लेते हैं, ठीक। ए माइनस बी यानी क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है आपका ए माइनस बी, बराबर है। ये पार्ट निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपको कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी ये सेट होता है, ठीक है ना, तो उसका बी कॉम्प्लीमेंट यानी ये बी को छोड़ के सभी पार्ट, यानी जो ये वाइट में है वो वाला, और ये भी आ गया ए उसमें, ठीक है। तो उसके साथ ए को क्या कर रहे हैं आप, इंटरसेक्शन कर रहे हो, तो रिजल्टेंट पार्ट क्या आ जाएगा, ये वाला शेड किया हुआ है ना ए माइनस बी, तो ये आपका ए माइनस बी बनता था, बराबर है ना, ऐसे कुछ। तो फर्स्ट ऑप्शन बराबर है, ठीक है, लेकिन उसने नॉट बोला है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यानी क्या हो जाएगा, ए को छोड़ के बाकी पार्ट, ठीक है। ये नहीं, ये वाला वाइट वाला और इंक्लूड बी, और बी के साथ इंक्लूड करेंगे तो ये रिजल्टेंट आंसर आपको बी माइनस ए देंगे, ठीक है। ये आपका गलत, बराबर नहीं है, ठीक है, ठीक। फिर ये वाला पार्ट दिख रहा ना आपके स्क्रीन पे, ठीक है। इसको फिर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी का होल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट ए बन जाएगा, यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो फिर से वही आंसर आ गया आपका ये, तो ये भी ऑप्शन बराबर है आपका, ठीक है। और ए माइनस बी को ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं ना। आपने क्या किया, ये देखो ये कैसे लिखा मैंने, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला पूरा कंप्लीट ए है, उसमें से ये वाला इंटरसेक्शन वाला यानी ये कॉमन पार्ट हटा दिए, इतना। ये कॉमन पार्ट निकलने के बाद, ठीक है ना, आपका आंसर ए माइनस बी का था। तो वहाँ पे बोला इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका बी, जो इक्वल टू नहीं है, ठीक है। बाकी सब के सब आपके इक्वल टू है, यानी 48 का आपका आंसर बन गया बी। क्लियर क्या, ठीक है। चलिए 48 हो गया, 49, चलो 49, आज 55 तक प्रॉब्लम अपना करने हैं, 55 होने चाहिए आज, ठीक है। 48 हो गया, दिख रहा है क्या प्रॉब्लम, 49, हाँ ठीक है, 49 प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए क्या है, इफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ये क्या है आपका, ये सीधा सीधा डिफरेंस सेट का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है। कैसे आता मालूम है ना, ए माइनस बी मल्टीप्लिकेशन जैसे लेते वैसे, ठीक है। ये यूनियन बिकम, सॉरी इंटरसेक्शन बिकम यूनियन, और ए माइनस सी सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव के तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है। ये भी आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाया मैंने, पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये कहाँ पे है, ये आपका पहले ऑप्शन में ए में ही है, ठीक है। तो ऐसे कुछ आ जाएगा, इंटरसेक्शन था तो यूनियन बन गया, यूनियन होता तो इंटरसेक्शन बनता था, बस आंसर का था, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, एक बार देख लो पुराने वाले वीडियोस में या फिर आपके नोट्स में जो भी है वहाँ पे, ठीक है। वैसे कुछ ये क्लियर हो जाता है, क्लियर 49, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आता 50 नंबर का क्वेश्चन, फिर से आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। द शेडेड रीजन इज गिवन, सॉरी द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज, एनडीए में आया है, नेशनल डिफेंस अकेडमी, ठीक है। 12 के बाद एनडीए में भी जा सकते हैं, पता है ना, उसके लिए पहले 11 के बाद ही फॉर्म भरना पड़ता है। आपका अभी फ़िलहाल में इस साल निकल सकती है जगह, जिनको जाना है डिफेंस में तो वो जा सकते हैं, ठीक। द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज, क्या है वो शेडेड फिगर, किसी को कुछ स्पेकुलेशन। ये देखो अभी इसमें आपको
क्या करना पड़ेगा मेरे को बताना ही पड़ेगा ड्रॉ करके अलग से। सॉरी इनकी रिफिल भी शायद ख़त्म हो गई। ठीक है रुको 2 मिनट। चलिए ऐसे कुछ, अरे यार 3 सेट है लगते, इसमें 50 में ले लो। ठीक है सीधा सीधा ले लेता 1 2 3। ठीक है ये ए है, ये बी है, ये सी है। जैसे सॉरी आपको नहीं दिख रहा। ठीक है ऐसा कुछ ले लिया। ठीक है ना, ऑप्शन को जान दो ना, क्वेश्चन को देखो सिर्फ। ऐसा कुछ है तो उसमें ये वाला पार्ट बोला उसने, शेड वाला पार्ट कौन है तो बोलते हैं। ठीक है तो अभी देखिए ये वाला आपका कंप्लीटली बी है। ठीक है ये कंप्लीट बी आ जाती, इसको शेड कर देता एक, ये बन गया आपका बी। ठीक है और ये सी है, ये कंप्लीट सी है। ठीक है ये सी है। ठीक है इसके इसमें दोनों में ये वाला कॉमन पार्ट आता है दोनों में। ठीक है ये वाला हो गया क्या, बी यूनियन सी हो गया ना, बी यूनियन सी ये वाला पार्ट, और ये वाला व्हाइट वाला बचा हुआ पार्ट। अभी देखिए व्हाइट वाला ही चाहिए अपने को पार्ट, बराबर है ना। तो ये वाला बी यूनियन सी, तो ये वाला ए कंप्लीट इतना है, ए यानी ये वाला है, ये राउंड अप किया हुआ है। ठीक है तो ए का पार्ट इतना नहीं चाहिए ये वाला, तो ये किस में आ रहा है, यूनियन में ना। ठीक है ये भी आ रहा है लेकिन अपने को यही चाहिए। ठीक है तो आप क्या लिखोगे, ए माइनस बी यूनियन सी, बराबर है क्या, ए माइनस बी यूनियन सी लिखा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है यानी ये कंप्लीट ए से आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना, तो बी यूनियन सी को हटा रहे हो, ये वाला बी यूनियन सी। तो आपका रिजल्टेंट पार्ट ये भी ए से कम हो जाएगा इतना पार्ट। ठीक है और बचेगा ये वाला पार्ट, तो ये बन गया आपका आंसर। ये कहाँ पे है, तो डी ऑप्शन पे। तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है क्लियर, तो पट से आंसर निकल गया। ठीक है या फिर आप हर एक ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो, वैसे भी चलता है। ठीक चलिए नेक्स्ट है 51। 51 में कुछ तो क्या बोला है, इफ U इज द यूनिवर्सल सेट एंड A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू U बोलते हैं। ठीक है देन A माइनस बी यूनियन B माइनस C यूनियन C माइनस A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है सभी का, तो रिजल्टेंट पार्ट क्या आएगा वो बताना है आपको। ठीक है तो क्या आएगा वो देखना है। चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 51 क्वेश्चन आपके सामने है ना। ठीक है ओके 51 का नहीं क्या कर लेता, कंडीशन लिख लेता, ये ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए, स्क्रीन पे है ना आपके। ठीक है कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाला आंसर निकालना है। ठीक है ये ऐसे निकालने से बाय लॉ सॉल्व करना बहुत थोड़ा तकलीफ वाला जाएंगे। ठीक है वही वाला हो गया। अभी ये ऊपर का डायग्राम अपन यूज़ कर सकते थे। ठीक है ये ए समझ लो, ये बी ये सी। ठीक है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कौन सा आ जाएगा, आपको क्या करना है, ए माइनस बी, तो ए से बी को हटाना है, ये वाला बी का पार्ट है, तो ये रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा आपका, ये वाला हो गया। ठीक है ना ये बन गया आपका ए माइनस बी। ठीक है फिर बी माइनस सी, तो बी माइनस सी, तो ये सी का पार्ट निकलना है, तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा। ठीक है ना तो बी माइनस सी यानी ये वाला, ये तो नहीं शेड करना चाहिए था मैंने, ये शेड गलती से कर दिया है। ठीक है क्या, ये सी का पार्ट है ना, तो ये नहीं चाहिए था, ये चाहिए था। इसको इस तरीके का स्टैंडिंग लाइन बना देता, ये बन गया आपका बी माइनस सी। अरे सॉरी ठीक है ये बी माइनस सी। ठीक है ना ये वाला पार्ट नहीं, ये फिलहाल में नहीं चाहिए, ये वाला जो डार्क कर रहा हूँ ना अंदर का, ये नहीं। ठीक है फिर है सी माइनस ए, तो सी माइनस ए से ये हटेगा, तो इसका रहेगा आंसर कौन सा, तो ये स्लैंटिंग लाइन बना रहा हूँ, ये ऐसे कुछ। ठीक है तो ये बन गया आपका सी माइनस ए ऐसे।
ठीक है, क्लियर ना, ठीक है। तो यहाँ तक ये आ गया, ये कवर है इसमें, ठीक है। अभी बचा ये पार्ट, सिर्फ ये वाला, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना, ये ठीक है, ये पार्ट बचा है सिर्फ आपका, बाकी सबका सब कवर हो गया। क्लियर हो गया ना फिगर, ठीक है। यानी ये सी माइनस ए में ये भी आता है, ए को छोड़ के ना, तो ये की बाउंड्री यहाँ तक है, तो ये वाला कवर हो जाता है इसमें सी माइनस ए में, ठीक है। और सबका यूनियन यानी ये कंबाइन हो गया शेड, ठीक है ना, क्लियर ना, ठीक है। क्लियर है, या फिर से एक डायग्राम बनाओ अच्छे से, ये दिख रहा अभी, ठीक है। तो पहले आपका ए माइनस बी बनाना है, तो ये आपका ए माइनस बी बन जाएगा, ठीक है, ए माइनस बी। ये आपका बनेगा बी माइनस सी, ये बी है और ये सी, बी माइनस सी, तो ये वाला बन गया आपका क्या, बी माइनस सी, ठीक है। और सी माइनस ए बन गया ये वाला, ये बन गया सी माइनस ए, ऐसे कुछ, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ऐसे कुछ बन गया। तो ये सभी का यूनियन, तो सभी का यूनियन यानी कितना, ये जो शेड किया ये सभी आ जाएंगे उसमें, यूनियन में, सब केस में आ जाएंगे ना, ये आ गया सब में, ठीक है, ऐसे, ठीक। और उसका कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, यूनियन लिया, सबका यूनियन ले लिया, यानी कंबाइन कर लिया, कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट बने यानी जो पार्ट आपने लिया उसको छोड़ के, तो ये पार्ट आ जाएगा, ये वाला बीच वाला, है ना, ये बीच वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये बीच वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये देखो, ये कॉमन ए में भी है, ये कॉमन बी में भी है, ये कॉमन सी में भी है, तीनों में कॉमन है। तो तीनों में कॉमन को क्या बोला जाता है, तीनों में कॉमन, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, कॉमन, तीनों में कॉमन। तो तीनों में कॉमन को बोला जाता है ए इंटरसेक्शन, दिख रहा है आपको, बी इंटरसेक्शन सी, ये आंसर चाहिए, तो इसका आंसर आ जाता है ये वाला, ठीक है। क्या जो आपने फॉर्म लिया उसका आंसर आता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कहाँ पे ऑप्शन, ये डी, ऑप्शन डी आपका आंसर चाहिए, क्लियर, ठीक है। ये फिगर है आपका, स्क्रीनशॉट चाहिए या फिर कुछ देखना अच्छे से तो एक बार देख लो, ठीक है। तो ये तीनों का यूनियन है, सॉरी इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन में ये वाला बीच वाला पार्ट बचता है, यही उसका कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो ये इस तरीके से 51 प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। चलिए फिर 52 है, 52 प्रॉब्लम में इफ क्या बोला उसने, ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ठीक है ना, उसने आपको दिख रहा क्या, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन चेंज हो गए, 52 कार्डिनल नंबर वाले क्वेश्चन आ गए, ये फटाफट होते हैं। 52 इफ एंड ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट यानी क्या होता है आपको पता है ना, डिसजॉइंट यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या, फाई, बराबर है, कॉमन कोई नहीं, डिसजॉइंट है, अलग अलग है, ठीक है। देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये यूनियन निकालना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ठीक है ना, माइनस एन ऑफ क्या लिखते थे, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको कार्डिनल नंबर्स के फार्मूले पढ़ाए थे उसमें, ठीक है। तो अभी उसने क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन फाई है, ठीक है। तो बचा कौन, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, इसके नंबर तो फिलहाल में दिए नहीं, उसका ऑप्शन है सी, तो ये उसका ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है। तो 52 का आपका आंसर आ जाता है सी, क्लियर, गुड। चलिए 53 में क्या बोला उसने, एन ऑफ ए 10, एन ऑफ बी 7, एन ऑफ सी आपके स्क्रीन पे है ना, ये एन ऑफ सी 6 फॉर 3 डिसजॉइंट सेट ए बी सी, देन ये वाला आंसर निकालना आपको, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आता बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये वाला फार्मूला लिख लेता, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी का एक फार्मूला आपको पढ़ाया था, याद है क्या, थोड़ा जूम आउट करता क्योंकि फार्मूला बड़ा है, ठीक है। तो क्या क्या था उसमें, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, मालूम है ना, ठीक है। फिर उसके बाद सब लिख लो, माइनस
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ क्या बचा ए इंटरसेक्शन सी, दोनों दोनों का ना ए बी सी ए सी, ठीक है, और माइनस रहता था लास्ट में कौन आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ऐसे कुछ आपका लॉ था, बराबर है ना। ठीक, अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है आपका, ए बी सी कैसे दिए है उसने, डिसजॉइंट, बराबर है ना उसने 50 कहाँ पे गया अपना प्रॉब्लम, हाँ डिसजॉइंट सेट बोला है, डिसजॉइंट यानी इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, किसी का भी लो आप, ए का लो बी से, बी का लो सी से, या फिर तीनों का भी लो, तो ये आंसर आपका 5 आएगा, नल सेट ही आएगा, यानी ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली ये सब वैल्यू बिकम्स 0, तो रिजल्टेंट आंसर क्या आ जाएगा आपका, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ठीक है, तो रिजल्टेंट आंसर आपका आ जाएगा, वैल्यू डाल दो 10 प्लस 7 प्लस 6, ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 23 कहाँ पे, ऑप्शन डी पे, ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा 23 वाला, ठीक है। तो ऐसे कुछ अपना 53 तक अपन आ गए, ठीक है, 54 को कर लेते हैं, ठीक है, 54 कर लेते हैं, ठीक है, फिलहाल में कितने 51 मिनट्स हो, 54 देखो, एन ऑफ ए 3 है, एन ऑफ बी 6 है, इफ ए सबसेट ऑफ बी है, ए के ऑल और सभी के सभी एलिमेंट बी में इंक्लूड है, ठीक है ना, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ठीक है, अभी ए के सभी एलिमेंट बी में इंक्लूड है, ए के सभी एलिमेंट बी में, यानी ये तीनों एलिमेंट ये 6 एलिमेंट में प्रेजेंट है, ये 3 एलिमेंट्स ये 6 में प्रेजेंट है, तो यूनियन बिकम्स कितना 6, यूनियन यानी कंबाइन ना, तो कंबाइन में ये एलिमेंट उसी में है तो 6 ही एलिमेंट आएगा, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 6, तो 54 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 54 का आंसर आ जाएगा 6, ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी, बराबर है, ठीक है, क्लियर ना, यूनियन में क्या हो रहा था, ठीक है, तो ऐसे कुछ आ जाता, ठीक है, ये इजी इसलिए फटाफट ले रहा हूँ, ठीक है, एक ही ले रहा हूँ 55 तक आके रुक जाते, ठीक है, इफ अ सेट ए कंटेन 4 एलिमेंट एंड बी सेट, ठीक है, तो एन ऑफ ए कितना है आपको 4, एन ऑफ बी कितना है, कहाँ पे गया 8, ठीक है ना, ये 4 है ये 8 है, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी में मैक्सिमम एलिमेंट कितने होना चाहिए बोलते वो, ठीक है, अभी वहीं पे कहीं पे बोला नहीं कोई सबसेट है प्रॉपर है या फिर कोई रिलेशन है, तो मैक्सिमम बोला है, वर्ड यूज किया उसने मैक्स, तो मैक्सिमम एलिमेंट कितने आएंगे, तो मैक्सिमम यानी कॉम्बिनेशन होते, तो कॉम्बिनेशन करके कितने आने को होना 12, रिलेशन तो फिलहाल में नहीं दिया तो 12 आंसर चाहिए, 12 कहाँ पे आपके बी ऑप्शन में, ठीक है, तो 55 का आंसर आपका 12 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी, ठीक है, तो इसमें क्या है आपको मैक्सिमम एलिमेंट बोला यूनियन में, तो ये आप क्या आते थे कितने 12 एडिशन करना था, और अगर इंटरसेक्शन में पूछता था तो अपन क्या करते थे 8 से 4 माइनस करते थे, तो बचे हुए थे 4, यानी मिनिमम जो नंबर है वो लेते थे, जैसे 4 है तो 4 लेते थे, ठीक है, तो इंटरसेक्शन में छोटा यूनियन में बड़ा, इस तरीके से आपको ये करना था, ठीक है ना, क्लियर, ठीक, बाकी का एक क्वेश्चन एक नंबर आपको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, आपको प्रॉब्लम अगर दिखे नहीं होंगे तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ऐसे कुछ अपने ये 55 प्रॉब्लम तक हो गया, ठीक है, बचा हुआ पार्ट अपन कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना, ओके, ठीक है, बाय।